के सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम सबका मैं वेलकम करती हूँ आज के सेशन में। और आज जैसे आप सबको पता है सब्जेक्ट हमारा क्या हेयर टॉनिक का प्रोडक्ट ट्रेनिंग। हम अभी तक से बहुत कुछ सीखे लेकिन प्रोडक्ट ट्रेनिंग को प्रॉपर तरीके से हर एक प्रोडक्ट के बारे में हम लोग ट्रेनिंग नहीं लिए। तो आज से हम लोग का प्रोडक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट होगा जिसमें हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है हेयर टॉनिक का। तो हेयर टॉनिक अधिकतर किसको किसको पता है कि हेयर टॉनिक किस चीज में हम लोग यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? कोई भी हैंड रेस करके बताइए कि हेयर टॉनिक हम लोग क्यों यूज करते हैं। कोई भी, क्योंकि बहुत काफी लोगों ने हेयर हेयर टॉनिक फॉल यूज कर चुके हैं। जी हमारे साथ हेयर जो फॉल न्यू को मेंबर रोकने आए के हैं। लिए। ओके मैम। जी, न्यू मेंबर आए हैं उनको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जैसे पुराने हैं, हमारे साथ कई ब्यूटिशियन जुड़ी हैं, कई लोग जुड़े हुए हैं जो 1 साल 2 साल हो गए हैं, इनको सब चीज के बारे में पता है, प्रोडक्ट के बारे में। मगर न्यू मेंबर को प्रॉब्लम होता है ना कि हेलो, करें आप। तो आज से हमारा पहला प्रोडक्ट है हेयर टॉनिक का, और जिसे हमें प्रोडक्ट के बारे में बताने आ रही है हमारे बीच रायपुर छत्तीसगढ़ से है मैम, और वो अभी एटमी में एजेंट रैंक में है और काफी अच्छा वर्क कर रही हैं। तो मैं इनवाइट करूंगी पूर्णिमा मैम को कि पूर्णिमा मैम आप आइए और आज का जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग है उसको आप कंटिन्यू करें। वेलकम पूर्णिमा मैम। थैंक यू सो मच मैम। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैम ने मेरा इंट्रोडक्शन तो दे ही चुके हैं, तो इंट्रोडक्शन की नीड नहीं है। और मैम ने अभी बताया कि अभी बहुत सारे न्यू मेंबर्स आते जा रहे हैं। हर दिन मतलब कोई ना कोई न्यू मेंबर्स जुड़ते जा रहे हैं। तो उनको प्रोडक्ट का नॉलेज देना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो जितने पुराने मेंबर्स हैं वो कंटिन्यू मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, तो उन्हें तो मतलब कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स की जानकारी कंटिन्यू मिल रही है। बट दिक्कत क्या हो रही है, अभी जो न्यू मेंबर्स मिल रहे हैं और वो मतलब मीटिंग में भी नहीं आ पाते हैं। फिर वो क्या है मालूम, पूछते हैं कि हम कहाँ पर क्या चीजें यूज करें, कैसे करें, प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तो बहुत ही अच्छा ये एक आपने स्टार्टअप जो किए हैं मैम की, प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज। अभी जो हमारा जो री स्टार्ट हुआ है, जो हमारा सेशन जो है पहले चल रहा था, फिर वापस से ब्रेक होकर फिर रीस्टार्ट हुआ है, जिसमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग का जो हमने मतलब सोचा, उसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अनु मैम को। क्योंकि क्या है, पिछले बार भी हमारा एक सेशन जब स्टार्ट हुआ था काफी स्मूथली चल रहा था, फिर उसके बाद बिजी शेड्यूल की वजह से थोड़ा सा बीच में ब्रेक हो गया। चाहेंगे कि कंटिन्यू प्रोडक्ट्स को लेकर या फिर कंपनी को लेकर जो है, क्योंकि मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पीछे जो कर रहे हैं उनके लिए जो म्यार है, उनको तो डाउट काफी कुछ मोस्टली क्लियर हो चुका है। बट जो न्यू मेंबर्स हैं वो कैसे जानेंगे जब तक हम उन्हें बताते नहीं जाएंगे। तो छोटी से छोटी जितने भी हमारे कोरियन एटमी में प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो छोटा प्रोडक्ट हो या बड़ा प्रोडक्ट हो, या हेल्थ का हो, चाहे स्किन का हो, चाहे हेयर का हो, चाहे किसी भी तरह का जो प्रोडक्ट है उसके बारे में जानकारी देना, जितने भी अपलायंस हैं या जितने पहले से जुड़े हुए हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। क्यों? जब तक नए मेंबर्स जानेंगे नहीं तो वो सामने वाले या कोई भी पर्सन पूछे उनको सजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉपर जानकारी बहुत जरूरी है। और थैंक यू सो मच मैम, मुझे आज आपने एटमी के कोरियन मतलब जो एटमी है उसका टॉनिक के लिए, सैंगमोदन जो हेयर टॉनिक है उसके लिए आज सेशन लेने के लिए बोला। मैम को पता है काफी मेरा बिजी शेड्यूल था और मुश्किल था, फिर भी मैं बोली चलिए ठीक है मैम, एडजस्ट करूंगी। और मैं बाहर से अभी आई हूँ, 5 मिनट ही हुआ है। तो चलिए ठीक है, ज्यादा बात ना करते हुए अपन पॉइंट पे आते हैं। आज का जो हमारा जो सेशन है पर्टिकुलर क्या है, अभी के टाइम पे मतलब अभी का जो समय चल रहा है, या जनरेशन कहिए, या कहना चाहिए एटमोस्फेयर के हिसाब से हमें आए दिन, चाहे वो किसी भी एज में हो, चाहे बच्चे हों या बड़े हों या मिडिल एज में हों, एक जो कॉमन प्रॉब्लम हो रही है वो है हेयर फॉल की, हेयर की समस्या, या डैंड्रफ की। और मोस्टली मतलब किसी मतलब बच्चों को भी ये बोलते सुनेंगे कि मेरा हेयर लॉस हो रहा है, मेरा हेयर लॉस हो रहा है। तो ये समझ लीजिए कि एक आम बात हो गई है। अगर कहीं पर 80% लोग अगर कलेक्ट हैं, 80 मेंबर्स अगर कलेक्ट हैं कहीं पे, तो वहां पर मोस्टली आप लोग देखेंगे कि कम से कम 75
से युवक जो लोग होंगे, मैम है आप ना, वो आप यही बोलेंगे कि अरे मुझे यानी कि स्किन का अच्छे से प्रॉब्लम है या हेयर का प्रॉब्लम है। तो अभी हम क्या करेंगे कि जो क्या बोलते हैं हेयर प्रॉब्लम क्यों होता है, कैसे होता है, और हमारा जो कोरियन एटमी का जो प्रोडक्ट है सेंग मोदन हेयर टॉनिक, उसका यूटिलाइज क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसका की जो इंग्रेडिएंट्स है वो क्या है। तो चलिए हम आज जानते हैं सेंग मोदन जो हेयर टॉनिक है उसके बारे में। तो सबसे फर्स्ट मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि हेयर फॉल का सिर्फ एक ही कारण नहीं होता है, या डेंड्रफ का सिर्फ एक ही कारण नहीं होता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अभी तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ग्लोबल वार्मिंग, खान पान, प्लस हमारा जो एटमोस्फेयर है वो पहले से काफी डिफरेंट हो गया है। अब जब चाहे बारिश आ जाती है, जब चाहे गर्मी गर्मी की ठंडी बारिश आ जाती है, चेंजेस होता है, तो हमारे हेयर पे इफेक्ट करेगा ही। लोगों को अक्सर ये रहता है कि मेरा हेयर फॉल सडनली होने लगा, मैं क्या करूं, वापस से रीग्रोथ भी नहीं आ रहा है। और जितना ज्यादा उन लोग सोचते हैं कि मार्केट से तरह तरह के प्रोडक्ट, फिर पूरा एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि गलत है। सबसे फर्स्ट है अपने हेयर के प्रॉब्लम को समझना, क्यों हो रहा है। आप किसी मेडिसिन तो नहीं ले रहे हैं, या किसी तरह का कोई इशू तो नहीं है, आपका खान पान कहीं गलत है, क्योंकि प्रॉब्लम तो एक है कि हेयर फॉल हो रहा है, बट उस प्रॉब्लम का रीजन बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेदर की वजह से होगा, ऐसा नहीं है कि किस शैम्पू की वजह से होगा, कि टॉनिक की वजह से होगा, या डस्ट की वजह से होगा। प्रॉब्लम्स बहुत सारे हो सकते हैं, बट उसके लिए एक चीज है जो कॉमन है, केयर, और प्रॉपर तरीके से जो हम प्रोडक्ट्स जो यूज करते हैं, क्वालिटी, और साथ ही साथ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीजें होती है वो है कि हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसे किस तरह से यूज करना है। क्योंकि मोस्टली मैं अभी देख रही हूँ कि प्रोडक्ट्स को लेके बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। कोई किसी तरह से यूज कर रहा है, कोई किस तरह से यूज कर रहा है। फिर उसमें क्या होता है कि अगर आप रूटीन फॉलो नहीं कर पाएंगे या प्रॉपरली उसको उसका जैसे कि जिस तरीके से मतलब हम थेरेपी के तरीके से हम अगर ट्रीटमेंट जैसे देते हैं, उस तरीके से अगर हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे किसी चीज का, तो रिजल्ट सही नहीं आएगा। फिर वहां पर क्या बात आती है कि अरे मैंने इतने दिन से ये चीज यूज किया और मुझे तो रिजल्ट दिख ही नहीं रहा है। तो बहुत सारे चीजों को, किसी भी चीज को अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ सबसे फर्स्ट है कि बहुत सारी चीजों को यूज नहीं करनी है। सबसे पहले आप ट्रस्ट बनाकर रखिए। कोई भी चीज चाहे आप विदाउट केमिकल को छोड़ के, बाकी अगर हर्बल चीज में जब हम जाएंगे, तो कम से कम 1 मंथ तो आपको टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि सडनली कोई मिरेकल नहीं होता है। तो सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और उसको किस तरह से यूज करना है, पेशेंस रख के कंटिन्यू यूज करना है। इन सब चीजों पर सबसे फर्स्ट माइंडसेट बनाइए, और खुद पे ट्रस्ट करिए और प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करिए। अभी अब मैं ये चीज बोलना चाहूंगी, अभी के डेट में खान पान सबका अलग हो गया। हेयर फॉल का जो समस्या जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसका एक कारण डेंड्रफ भी होता है। डेंड्रफ ज्यादा होने से भी बालों में दिक्कत होती है, हेयर में ड्राइनेस आता है तो भी दिक्कत होती है। अब ड्राइनेस किस तरह से है वो अब वो काफी लंबा डीपली चला जाएगा सेशन जो है, बट अभी मैं डायरेक्टली हमारे एक जो प्रोडक्ट है हमारे कोरियन एटमी में, जो कि काफी मतलब हाई टेक्नोलॉजी के साथ साथ मतलब जो उसका की इंग्रेडिएंट्स भी अच्छा है, टेक्नोलॉजी से बनाने के साथ साथ में प्लांट बेस्ड है, हर्बल है, और रिजल्ट बताइएगा जब स्क्रीन सामने आएगा तो। स्क्रीन आपका शायद शेयर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें कोस्ट का ऑप्शन अच्छा, नहीं है इस लिंक में। मैं तो स्क्रीन फिर शेयर आप कर कर दे दीजिए रही हूँ, मैम, आप बता दी। आप हाँ कर जी दीजिए, जी। हाँ। हाँ हाँ बिल्कुल। और सबसे बात यह है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जितने भी ब्यूटिशियंस हैं, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, किसी भी प्रॉब्लम्स को लाइटली ना लें, प्रॉब्लम्स को मतलब थोड़ा सीरियसली लें, और उसी हिसाब दिख से रहा है मेरा ट्रीटमेंट करें। स्क्रीन? एक बार स्क्रीन बताइए, दिख रहा है? हाँ जी मैम, दिख रहा एक बार कंफर्म कर दीजिए। ओके, एक मिनट है जी मैम। म्यूट कर देती हूँ मैम, एक दिख मिनट रहा म्यूट है कर मैम। देती हूँ अपना जी।
ठीक है मैम, दिख रहा है। थोड़ा सा बड़ा कीजिए। हम्म। जैसे कि आप लोग को सामने विजिबल हो रहा है, सैंग मोदन हेयर टॉनिक, जो बायोटेक्नोलॉजी से बना हुआ है। और जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके लिए तो ये जो अननोन नहीं है, सभी इस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। और साथ ही साथ इसकी यूटिलाइज भी क्या है वो भी हमने काफी सेशन में हमने हमारे जो मतलब जो सीनियर्स हैं वो बता चुके हैं। और जो नए हैं उनको मैं कहना चाहूंगी कि बिल्कुल ध्यान से सुने। और कभी भी आपको ऑर्डर आ रहा है या किसी भी तरह का कोई आपका हेयर फॉल या स्कैल्प को लेकर किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो इससे आपका जो भी डाउट्स होगा कि कैसे हम किसको सजेस्ट करें, वो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बात करते हैं सैन मोदन हेयर टॉनिक के बारे में। क्या है, कैसे है। मैम स्लाइड ऊपर कीजिए मैम, और ये एडवर्टाइजमेंट है, ऊपर कीजिए, स्क्रॉल कीजिए ना, स्क्रॉल कीजिए मैम, स्क्रॉल कीजिए, ये हटा दीजिए, एडवर्टाइजमेंट से ये, और ऊपर। हाँ, थोड़ा बड़ा कीजिए, थोड़ा और बड़ा कीजिए। हाँ, यहाँ पर दिया है निक है उसके बारे में, ओरिएंटल मेडिसिन एंड हर्ब्स। हाँ ठीक है ना मैम, बस इतना रखिए। ओरिएंटल मेडिसिन एंड हर्ब्स, कॉम्प्लेक्स इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड रिच न्यूट्रिशन टू हेल्प एलिविएट, थोड़ा सा इधर खिसकाइए मैम, सिम्टम्स ऑफ हेयर लॉस। मतलब कि यहाँ पर जो हमारा जो क्या बोलते हैं एटॉमिक का जो हेयर टॉनिक है, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, हेयर को न्यूट्रिशन प्रदान करता है। और उसके जो सिम्टम्स है, हेयर फॉल के जो सिम्टम्स है उसको मतलब आगे उसको मतलब रिचनेस प्रदान करेगा। और किस तरह से वो किस ढंग से वो क्या बोलते हैं अपने हेयर के लिए बेनिफिशियल है, वो मैं बताऊंगी। मैम ये थोड़ा सा बड़ा कीजिए, बीच में जो टॉपिक जो लिखा है वो बड़ा कीजिए, विजिबल नहीं है प्रॉपर। हाँ, हाँ। यहाँ पर दिया है सैंग मोदन कंटेंट। सैंग मोदन का जो इस जो क्या बोलते हैं हेयर टॉनिक है, उसमें कितनी मात्रा में है, वो 30% दिया गया है। प्रीमियम ओरिएंटल हर्ब्स इंग्रेडिएंट्स कंटेनिंग 10 डिफरेंट ओरिएंटल हर्ब्स। इसमें 30% सैंग मोदन का तो प्रॉपर्टीज मिला हुआ है, उसके साथ साथ ही 10 प्रकार के और हर्बल्स जो हर्ब्स जो है वो इसमें मिलाया गया है, जो कि किस तरह से बेनिफिशियल है वो आगे के मतलब जो स्लाइड में बताऊंगी। मैम आगे करते जाइए, थोड़ा बड़ा कीजिए। हम्म। यहाँ पर दिया है सैंग मोदन अटॉमी सैंग मोदन हेयर टॉनिक, थोड़ा बड़ा कीजिए मैम, सेंटर पे लाइए। हम्म। प्रोडक्ट नेम अटॉमी सैंग मोदन हेयर टॉनिक, उसका वॉल्यूम यानी कि क्वांटिटी कितनी है, 200 ml का है। और साथ ही साथ में इसका जो है मतलब मेन इंग्रेडिएंट, इनका जो इंग्रेडिएंट जो मेन है सैंग मोदन का, साथ ही साथ में इसमें यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है आफ्टर शेकिंग, मतलब इसको किस तरह से हमें यूज करना है वो यहाँ पर बताया गया है। आफ्टर शेकिंग द प्रोडक्ट, यानी कि सबसे पहले जब हम प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो पहले उसको सेक करेंगे, यानी कि बहुत अच्छे से उसको हिलाने के बाद में, सेक करने के बाद में अप्लाइन एंड appropriate amount evenly to the scalp and massage truly with your fingers so that the products absorb. You can use it every day. यहाँ पर दिया गया है कि जो हमारा सैंग मोदन का जो हेयर टॉनिक है उसके सबसे फर्स्ट हम उसको सेक करेंगे, जैसे कि हम कोई भी मेडिसिन यूज करते हैं उस तरह से। और ये किसी भी तरह का मेडिसिन नहीं, साथ ही साथ में क्या है, सेक करने के बाद में उसको अच्छे से हम सेक करने के बाद में जो हमारे स्कैल्प है उसमें स्प्रे करेंगे। स्कैल्प का जो रूट होता है ना, रूट में हम उसको क्या बोलते हैं स्प्रे करने के बाद में हल्के हल्के हाथों से, फिंगर टिप्स से हल्के हल्के प्रेशर देकर हल्के हाथों से मसाज करना है, ताकि वो हमारे स्कैल्प में प्रॉपर तरीके से ब्लेंड हो जाए
और बहुत अच्छे से वो अपने स्किन के अंदर, हेयर फॉलिकल्स के अंदर वो ऑब्जॉर्व हो जाए। थोड़ा और बड़ा कीजिए मैम। उसके साथ ही साथ हमारे सैंग मोदन के अलावा जो 10 इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि कौन कौन सा यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स उसमें दिया गया है, उसका नाम है यहाँ पर। थोड़ा और बड़ा कीजिए मैम, मुझे प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा है। सबसे फर्स्ट है एंजेलिका रूट। थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है मैम मुझे, थोड़ा ऊपर कीजिए। और मलबरी बार, वो सॉर्ट होगा क्या? सन सनेडियन ऑफिसिनेल रूट। और उसके बाद है एस्पैरागस एस्पैरागस। और दूसरा है फ्लिक फ्लावर रूट। नेक्स्ट डाउन डाउन इस तरफ मैम, लेफ्ट साइड कीजिए। साइबेरियन क्रिस्टेनेंथम। और ईस्ट एशियन इस तरफ मैम, लेफ्ट साइड। इधर दब गया, छुप गया, मुझे नहीं दिख रहा है। राइट, हाँ। और राइट, हाँ। ईस्ट एशियन, एक मिनट मैम, ब्लिंक मत कीजिए ना, विजिबल है बराबर। हाँ, ईस्ट एशियन स्वेट्रिया और मलबरी रूट। साथ ही साथ फाल्स डेजी। और नेक्स्ट क्या है, लेफ्ट साइड कीजिए मैम, डिस्टैमिनस रूट। आगे कीजिए। इसमें थोड़ा सा क्या है ना, खुद जैसे स्क्रीन पे है ना तो इजी पड़ता है। थोड़ा बड़ा कीजिए, बड़ा कीजिए मैम। इतने सारे जो 10 इंग्रेडिएंट्स जो मिले हुए हैं उसमें, और 10 सैंग मोदन के अलावा 10 इंग्रेडिएंट्स मिला हुआ है जो किस तरह से हेल्प करता है आगे। हेलो। हाँ मैम, थोड़ा बड़ा कीजिए। मैं ना कंटेन एक चीज आपको इंग्रेडिएंट्स अनाउंस्ड बाय। पूर्णिमा मैम, जी मैम, वो क्लियर विजिबल नहीं हो रहा आप है, ना दीजिए ऐसे तो कर मुझे। सकते हैं। आप ना एक मिनट मैम, आप ना मैम से पीडीएफ ना अपने मोबाइल में ले लीजिए। मैम स्क्रीन शेयर हाँ हाँ, करते लिया हुआ है, रहेंगी बट वो और मैम आप बोली ना ना अपने स्क्रीन मोबाइल। शेयर नहीं हो पाएगा करके। हाँ, मैं वही नहीं कर नहीं, रही थी बट नहीं हो स्क्रीन पा रहा शेयर था। मत करिए। आप स्क्रीन शेयर मत करिए। आप सीधा ना अपने हम्म। पीडीएफ पे ही ओपन करके आप बोलते जाइए, आपको इजी पड़ेगा, वरना ना इसमें आपको बहुत हाँ, वही डिस्टरबेंस हो मुझे रहा भी लग रहा है। ठीक है है। मैम, आप स्क्रीन शेयर कीजिए, मैं पीडीएफ से देख के बोल रही हूँ, ठीक है। 1 मिनट ना वेट कीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट हमारा है कंटेन्स इंग्रेडिएंट्स अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग सेफ्टी फॉर एलिवेशन ऑफ हेयर लॉस टू हेल्प विथ हेयर लॉस स्कैल्प हेयर केयर। यहाँ पर दिया गया है कि क्या बोलते हैं, जो मिनिस्ट्री से भी ये सर्टिफाइड है, फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट, सेफ्टी डिपार्टमेंट से, जो कि हमारा सैंगमोदन हेयर टॉनिक है, हमारे हेयर लॉस के लिए, हमारे स्कैल्प के प्रॉब्लम्स के लिए काफी मतलब बेनिफिशियल है। और किस तरह से इसमें क्या क्या चीजें मिक्स है वो यहाँ पर दिया गया है। तो मैं बताऊंगी आप लोग को। यहाँ पर इसमें दिया गया है सैलिसिलिक एसिड, a गुलाम ने जैसे liquid किया वैसे फोन आ softening गया। मैं तो ingredients गुलाम ने जैसे किया enhance वैसे the मेरा फोन आ गया। penetration of सैंगमोदन। जो हमारे इसमें नहीं करती सैलिसिलिक एसिड जो दिया गया है नहीं पता वो कैसे हमारे होता है। हेयर को सॉफ्टनिंग और हाँ स्कैल्प नहीं को तो सॉफ्ट ठीक करने के है। साथ साथ हमारे जो मतलब सैंगमोदन जो टॉनिक का जो इंग्रेडिएंट्स है उसको पेनिट्रेट प्रॉपरली कर पाने के साथ साथ में वो हमारे मतलब स्किन स्कैल्प को काफी इनहांस करता है, हमारे जो हेयर का टेक्सचर है उसको चेंज करता है। इसमें और पेंथानॉल मिला है एंड मेंथॉल। ये स्कैल्प को हेल्प करता है एक्सफोलिएट करने का। जो क्या बोलते हैं जो इसमें प्रॉपर्टीज जो मिला हुआ है पेंथानॉल और मेंथॉल, वो हमारे स्कैल्प पे क्या काम करता है, हमारे स्किन जो डेड सेल्स जो जमते हैं उसको एक्सफोलिएट करता है। जैसे हम स्किन में मतलब स्क्रबर यूज करते हैं, उसी हिसाब से जो मेंथॉल और पेंथेनॉल जो मिला है उसका काम है कि हमारे स्कैल्प से जो डेड सेल्स है, जो डेड स्किन है, उसको हटाना और स्किन के एरिया को बूस्ट करना, साथ ही साथ
मतलब क्या बोलते हैं मॉइस्चर और क्या बोलते हैं एस्ट्रीजेंट के हिसाब से मॉइस्चर के साथ साथ में कूलिंग और काम स्किन को सूदिंग इफेक्ट देने का काम करता है ये। और पोर्स को क्या बोलते हैं ये क्लीन करता है, पोर्स पोर्स को क्लीन करके हमारा जो क्या बोलते हैं स्कैल्प में जाके वो काफी अच्छे से हमारे हेयर के टेक्सचर के लिए, हमारे स्कैल्प की स्मूथनिंग के लिए और हमारे क्या बोलते हैं रीग्रोथ के लिए वर्क करता है। साथ ही साथ में इसका जो क्या बोलते हैं दिया गया है हेयर लॉस एलिवेशन इंग्रेडिएंट्स। हेयर लॉस के लिए किस तरह से और किन किन चीज कैसे काम करता है वो यहाँ पे बताया गया है। तो मैं पीडीएफ के थ्रू बता रही हूँ, उसके बाद में और कुछ डिटेल्स बता दूंगी। पेंथेनॉल जो है यहाँ पर दिया है सूट्स द स्किन एंड स्कैल्प। पेंथेनॉल का काम है हमारे स्कैल्प को और हमारे स्किन को सूदिंग इफेक्ट देना। प्रोवाइड हेयर कंडीशनिंग एंड हेयर प्रोटेक्शन। हमारे हेयर को कंडीशनिंग करने के साथ साथ में हमारे हेयर के प्रोटेक्शन के लिए मतलब काफी काम करता है ये, काफी कारगर है ये उसके लिए, मॉइस्चर के लिए, कंडीशनिंग के लिए। और साथ ही साथ में ये हमारे स्किन के रेडियंस को प्रमोट करता है और ब्लॉक्स मॉइस्चर इवोपरेशन एंड हैज मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज। इवोपरेशन मीन्स वाष्पीकरण। लाइक क्या होता है कि जब हम कहीं बाहर निकलते हैं तो मतलब हमारे मतलब हीट के वजह से जो हमें पसीना आने लगता है, मतलब एक तरह के वो बॉडी का इवोपरेशन या वाष्पीकरण ही है जो कि हमारे बॉडी को मॉइस्ट करता है। तो ये पेंथेनॉल जो है उसका काम है कि वो हमारे जो ब्लॉक्स है, ब्लॉक्स जो होते हैं क्या बोलते हैं हमारे स्कैल्प में, हमारे रूट में, उसको वो मॉइस्चर करके करने के साथ साथ में इवेपोरेशन करके हमारे मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज को बढ़ाता है। साथ ही साथ उसके बाद में हमारा जो सेकंड जो इंग्रेडिएंट्स है वो है सैलिसिलिक एसिड। मोस्टली जो ब्यूटिशियंस हैं उन लोग के लैंग्वेज में ये सैलिसिलिक एसिड जो है जहन में आता है, जो स्किन के लिए भी काफी अच्छा होता है और हेयर्स के लिए भी काफी अच्छा होता है। तो ये मतलब कोई ऐसा अननोन वर्ड नहीं है सैलिसिलिक एसिड जो है। तो सैलिसिलिक एसिड का हमारे सैंगमोदन हेयर टॉनिक में जो सैलिसिलिक एसिड इंग्रेडिएंट्स जो मौजूद है उसका क्या काम है? कंटेन्स एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट्स नोन एज बीएचए। मतलब इसका जो कंटेंट जो मात्रा मिला हुआ है मतलब एक्सफोलिएटिंग के नाम से इसको जाना जाता है, एक्सफोलिएटर के नाम से इसको जाना जाता है, जो हमारे डेड सेल्स को हटाता है, हमारे डेड स्किन को हमारे जो डेड सेल्स जो टिश्यूज बनते हैं जो कि मतलब डेंड्रफ के फॉर्म में होता है उसको वो मतलब हटाता है। साथ ही साथ a fat soluble ingredients that is observed into the pores to help dissolve सीबम एंड सूद द क्रीम या जो सीरम वगैरह लगाते हैं उसको ऑब्जर्व करने का भी काम करता है। हेल्प्स केयर टू एक्सेसिव डेड स्किन सेल्स। ये मतलब हमारे जो स्कैल्प में जो डेड सेल्स जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे अगर डेड सेल्स बन रहा है या डेंड्रफ हो रहा है उसको केयर करने में हेल्प करता है। थर्ड हमारा इसमें है इंग्रेडिएंट्स नाम मेंथॉल है। इसका काम है एन इंग्रेडिएंट्स दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलिंग मिंट लीव्स ऑफ स्टीम्स इनटू स्टीम्स। ये क्या है मतलब जो लिप्स से बना हुआ है और साथ ही साथ में ये क्या करता है कि हमारे जो स्कैल्प है उसको कूलिंग इफेक्ट देता है और इसके जो स्टेम्स हैं वो एक तरह के जैसे कि हम किसी स्टीम देते हैं या स्टीम देते हैं तो प्रॉपर्ली इसके स्कैल्प के अंदर चीजें होते हैं उसी के रिफ्रेशिंग फीलिंग। और जिस तरह से हम फेस में या फिर हेयर स्पा करते हैं तो लोग रिलैक्स फील करते हैं क्योंकि पोर्स काफी अच्छे से ओपन हो जाता है और सारे इंग्रेडिएंट्स अंदर जाते हैं, इसका कूलिंग इफेक्ट आता है हमारे हेयर पे या फिर हमारे स्किन पे। उसी तरह से इसका काम है स्किन को रिफ्रेश करना और साथ ही साथ में हमें रिफ्रेशिंग जो फीलिंग आता है, जो रिलैक्स मतलब लगता है और एकदम क्या बोलते हैं कहना चाहिए जो हमारा जो स्कैल्प है वो एकदम ऐसा लगता है कि जैसे कि हम जब कुछ लगाए हैं तो मतलब कुछ चीज जब ऑब्जॉर्ब होता है तो धीरे धीरे वो ऑब्जॉर्प्शन की जो फीलिंग है ठंडा ठंडा, जैसे कि मैंने भी इसको यूज किया है तो जब भी हम अपने स्कैल्प का जैसे कि मिंट फील करते हैं या छूते हैं तो ठंडा इफेक्ट जो आता है एकदम रिफ्रेश टाइप का
फीलिंग होता है उसी तरह से इसका भी फीलिंग है, और अंदर ऐसा लगता है कि स्कैल्प में एकदम अंदर अपने स्कैल्प के अंदर जा रहा है, ऐसा महसूस होता है इसमें। हैज अ पोस्ट एस्ट्रिंजेंट एंड स्कैल्प सूदिंग इफेक्ट ऑन ऑयली स्किन। ऑयली हेयर जो होता है उसमें इसका काफी अच्छा मतलब बेनिफिट रिजल्ट रहेगा, क्योंकि ये एस्ट्रिंजेंट का काम करता है। लाइक हम लोग फेशियल करते हैं या फिर जो पोर्स वाले स्किन रहते हैं या फिर पिंपल्स वाले स्किन रहते हैं उनको एस्ट्रिजेंट सजेस्ट करते हैं, है ना। उसी तरह से इसका भी इफेक्ट स्कैल्प में कूलिंग इफेक्ट देता है, और ये क्या है, ऑयली स्किन या ऑयली हेयर के लिए काफी बेनिफिशियल है ये। नेक्स्ट है, दिस मटेरियल इज इंडेड फॉर मेंबर ट्रेनिंग पर्पस। अब ये मैम अच्छा ये वाला यहाँ से है ना, एक मिनट। यहाँ इसका प्रोडक्ट का हेयर टॉनिक का की फीचर दिया हुआ है, प्रोडक्ट फीचर दिया हुआ है, वो मैं आप लोग को बताती हूँ। अभी अकॉर्डिंग मैं प्रोडक्ट के बता रही हूँ ना आप लोग को, बाद में आप लोग को और डिटेल्स थोड़ा सा बता दूंगी। कीप्स द स्कैल्प एंड हेयर हेल्दी बाय मेंटेनिंग अ माइल्डली एसिडिक पीएच बैलेंस। इसमें क्या क्या है कि when using strong acidic or alkaline products, hair may break off easily of scalp concern may arise। ये हमारे जो क्या बोलते हैं हेयर में क्या बोलते हैं अभी बहुत सारे एसिड या अल्कोहल से रिलेटेड चीजें या केमिकल बेस्ड जो चीजें लगाते हैं, तो उससे हमारा हेयर लॉस होता है या बीच से ब्रेक होता है, टूटता है, इस तरह का प्रॉब्लम आता है, उसको ये मेंटेन करता है। किसी भी तरह का स्किन कंसर्न है या किसी तरह के स्कैल्प में कंसर्न है या हेयर रूट में किसी तरह का प्रॉब्लम है, उसके लिए काफी हेल्पफुल है। न्यूट्रलाइज हेयर एंड स्कैल्प alkalized by frequent dyeing and burning through a healthy mildly acidic pH balance। बहुत से हेयर्स जो होते हैं जैसे कि आज मोस्टली जो लोग डाई करते हैं या फिर क्या बोलते हैं ऐसे मतलब हार्ड जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, न्यूट्रलाइजर्स वगैरह यूज करते हैं, तो उस तरह का जो क्या बोलते हैं जो फ्रिक्वेंटली रेगुलर जो हेयर डाई वगैरह करते हैं उनका हेयर जो है काफी डैमेज हो जाता है, रफ हो जाता है, और बहुत सारे जो क्या बोलते हैं केमिकल जो यूज करते हैं, आयनिंग वगैरह करते हैं, ऐसे मतलब डैमेज हेयर को ये हेल्दी माइल्डली और एसिडिक पीएच बैलेंस को ये बैलेंस करके रखता है, और हेयर को मतलब काफी सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। It protects the scalp from various external elements and helps strengthen the scalp barriers for healthy hair। ये हमारे इसका यूज हमारे लिए काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि ये हमारे स्कैल्प को प्रोटेक्ट करता है, हमारे हेयर के रीग्रोथ को एनहांस करता है, साथ ही साथ ये हमारे इस हेयर को हेल्दी रखता है, और हमारे हेयर्स और स्कैल्प के हमारे जो डस्ट वगैरह ना जाए उसके लिए ये बैरियर का काम करता है, हमारे स्कैल्प को प्रोटेक्ट करता है। पीएच जो हमारा होता है हेयर का, वो यहाँ पर दिया है रेशियो 5.0, और रेशियो यहाँ पर दिया है 5.0 डैश 7.0। ये माइल्ड एसिडिक है ना। यहाँ पर जो स्केल दिया हुआ है उसमें भी यही चीज दर्शाया गया है कि कौन सा मतलब पीएच बैलेंस हमारा अगर इससे अगर ज्यादा जाता है, तो देखिए यहाँ पर पीएच का दिया है वॉल्यूम, यहाँ पे एसिडिक जो दिया है वो 1 से वो एक तरह से नॉर्मल हेयर में ये आता है, और इससे अगर ज्यादा मतलब पीएच हुआ मतलब हेयर हमारा अनहेल्दी होते जाता है, ब्रेकेज होने लगता है, टूटने लगता है, और साथ ही साथ में यहाँ पे हमारा अटमी का कोरियन अटमी का जो सैंग मदन हेयर टॉनिक का है हेल्दी हेयर के हिसाब से यहाँ पर देखिए pH 6 प्लस क्या बोलते हैं pH 9 के बीच का रेशियो दिया गया है। और ये किस तरह से हमारे हेयर को पर जाके काम करता है, स्टिल एंड डल लुकिंग हेयर। ये देखिए यहाँ पर जब क्या बोलते हैं हेल्दी हेयर का जो दिया हुआ है, और यहाँ पर जो है फोटोज दिया है कि स्टिफ एंड डल हेयर है ना, और ये फ्रिजीनेस भी दिख रहा है। तो इस तरह के हेयर में भी बेसिकली ये बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से वर्क करता है और पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है, जिससे हेयर का जो मॉइस्चर लेवल है, शाइनिंग है, वो बरकरार रहता है।
दिस मटेरियल्स इज इन डेट फॉर मेंबर्स ट्रेनिंग। मैम इसके आगे और कुछ दिया है क्या? देखिए तो उसमें, इसमें इतना ही है। एक मिनट, हाँ। अप्लाई एन अप्रोप्रिएट अमाउंट इवनली टू द स्कैल्प, द मसाज द प्रोडक्ट्स इन विथ फिंगर। ये मैं ऐसे बता देती हूँ, ये हटा देती हूँ, मैं ये ऐसे ही बता देती हूँ, है ना। अब इसकी नीड नहीं है, मैं फ्रिक्वेंटली बता रही हूँ आप लोगों को। इसमें देखिए प्रॉपर्टीज वगैरह तो हमने देख लिए। अब मैं आप लोगों को पर्सनली इसका जो केयर है मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी तक मैं आप लोगों को जो अपना पीपीटी था उस हिसाब से मैं डिस्कस कर रही थी, बट अब मैं खुद कहना चाहूंगी कि ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है। सैंग हेयर टॉनिक का हेयर फॉल में इस तरह से मतलब ये कहते गंजेपन में भी हमने बहुत लोगों को दिया हुआ है, तो रिजल्ट। और इसको यूज करने का सबसे फर्स्ट तरीका है, मैं ये बताई हूँ कि सबसे फर्स्ट तो कोई भी क्लाइंट आपके पास हेयर फॉल के लिए आ रहा है तो उनको किस लिए हेयर फॉल हो रहा है वो जरूर पूछें। साथ ही साथ में क्या बोलते हैं, कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहे हैं वो पूछिए। सैंग हेयर टॉनिक को यूज करने के लिए आप लोग को सबसे फर्स्ट क्या बोलते हैं, स्कैल्प में सेक्शनिंग ले लेकर के, जैसे हम हेयर स्पा वगैरह करते हैं तो पर्टिकुलर सेक्शन निकाल के करते हैं, वैसे स्प्रे कीजिए। स्प्रे करने के बाद में हल्के हाथों से उसे मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद में आपको हल्की हल्की सी कूलिंग इफेक्ट आएगा, ठंडी लगेगा और ऐसा लगेगा कि कुछ चीज हमारे मतलब स्कैल्प के अंदर ऑब्जॉर्ब हो रहा है, खुद को फीलिंग आएगी। साथ ही साथ में क्लाइंट का प्रॉब्लम कब से है वो बिल्कुल ध्यान दीजिए और उनसे पूछिए कि मतलब कब से हेयर फॉल हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। अगर गुच्छे में हेयर फॉल हो रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि हमारा सैंग जो हेयर टॉनिक है उसको एवरीडे तो लगाना ही है, एवरीडे 2 टाइम्स यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि हम महिलाओं को या गर्ल्स लोगों को 2 टाइम्स के अलावा एक्स्ट्रा लगाओ ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि लॉन्ग हेयर रहते हैं तो मेंटेन करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। बट रेगुलरली 2 टाइम्स तो लगाना जरूरी ही है। बट आगे क्या बोलते हैं, अगर आपको पॉसिबल है लगाना तो 2 से 4 बार आप हेयर टॉनिक को यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ में हल्का सा मसाज देना ही है। और अगर फिंगर टिप से अगर मसाज नहीं दे रहे हैं तो कॉम्ब लीजिए। कॉम्ब से बिल्कुल पूरे ऐसे स्ट्रेट कर करके इनर का ये से फोरहेड से लेके बेक और साइड टू साइड बिल्कुल कॉम्ब से भी मसाज कीजिए। ये भी एक एक्यूप्रेशर की तरह काम करता है। तो जब कम हम करेंगे या फिंगर टिप्स में हम मसाज करेंगे सैंग हेयर टॉनिक का तो प्रॉपर ऑब्जॉर्व होगा। ऑब्जॉर्व होने के साथ साथ में हमारे हेयर रीग्रोथ के लिए, हमारे जो फॉलिकल्स है, हमारे क्यूटिकल्स है, वो जब ओपन होगा उसके लिए, हमारे रीग्रोथ के लिए वो बिल्कुल अपने स्कैल्प को प्रिपेयर करेगा। साथ ही साथ में जैसे सैलिसिलिक एसिड जो है वो हमारे जो डेड स्किन को रिमूव करता है, तो वहां पर जो एक गैप बन जाता है तो वो प्रॉपर जो हमारे सैंग जो टॉनिक है वो जो उसका जो प्रॉपर्टीज, इंग्रेडिएंट्स के जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत अच्छे से स्कैल्प में जाएगा। और थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि हम हफ्ते भर से हम यूज कर रहे हैं इस टॉनिक को और हमको रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो देखिए प्रॉब्लम जिस तरह से रहता है तो उसमें टाइम भी लगेगा। तो अभी मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने स्कैल्प केयर ये वाला जो दिया है तो मतलब लगभग सभी को रिजल्ट है, किसी को देर से और किसी को जल्दी। साथ ही साथ अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो कोशिश कीजिए कि मतलब इसका पूरा सेट मतलब जो हर्बल हेयर शैम्पू है वो भी यूज करें बेस्ट अगर रिजल्ट है तो। और खाली रीग्रोथ के लिए करना है, ट्राई करना है तो सैंग का हेयर टॉनिक जो है बिल्कुल लगाएं। और क्या बोलते हैं, कंटिन्यू ये कीजिए। कंटिन्यू आप मसाज करने के साथ साथ में जब हम हेयर स्पा कर रहे हैं उसके बाद में जब हमारा हेयर स्पा का प्रोसीजर जब कंप्लीट हो जाता है, हम सीरम वगैरह लगा लेते हैं, उसके बाद भी आप उसको यूज कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं, कोई भी होम केयर के लिए है तो आप उनको होम केयर में दीजिए और डेली रूटीन में यूज करना है। आफ्टर क्लीनिंग, आफ्टर हेयर जिस शैम्पू किए उसके बाद में डेली रूटीन में उसको मॉर्निंग इवनिंग लगाइए। अगर जरूरत पड़ रहा है तो 3 टाइम भी लगा सकते हैं, 4 टाइम भी लगा सकते हैं। और मेल्स लोगों को मैं जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, क्योंकि उनके हेयर शॉर्ट होते हैं और क्या बोलते हैं जैसे बंच में अगर जैसे गंजापन जिसको बोलते हैं, तो उनको मतलब 4-5 बार तो बिल्कुल लगाइए और हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिए, उसी हिसाब से रिजल्ट आएगा। जैसे जैसे क्यूटिकल्स ओपन होगा, ये हमारा जो सैंग टॉनिक का जो प्रॉपर्टीज है अंदर जाते जाएगा तो उतना ही जल्दी वो इफेक्टिवली काम करेगा। साथ ही साथ में जो स्कैल्प में जो ड्राइनेस हो रहा है, हम लोग सोचते हैं कि अरे मतलब डैंड्रफ हो रहा है ये है, बट ड्राइनेस की वजह से भी मतलब क्या बोलते हैं प्रॉब्लम आती है। और स्कैल्प जो है डैंड्रफ की वजह से भी हेयर फॉल होता है, स्कैल्प से जाते हैं बाल। तो बिल्कुल ये मतलब ध्यान दीजिए कि स्कैल्प में ड्राइनेस है तो भी हेयर लॉस होगा ही होगा। तो बिल्कुल ये हमारे पोषण का काम करता है, क्योंकि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं काफी अच्छे हैं
और हेयर रीग्रोथ के लिए काफी अच्छा है, शाइनिंग के लिए अच्छा है। ये हमारे हेयर में एक तरह से एक बूस्टर की तरह काम करता है। और मेरा इसमें एक्सपीरियंस है, मैं जब से मैं इसमें ज्वाइन हूँ तब से मैंने लगभग हर हफ्ते मेरे पास में संगमदन हेयर टॉनिक का कोई ना कोई ऑर्डर आ ही जाता है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी यहाँ पर, अगर ज्यादा इशू है तो अगर स्कैल्प में प्रॉब्लम है तो स्कैल्प केयर के साथ में यूज करने के लिए दीजिए, तो इसका और ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा सैंगमदन हेयर टॉनिक का। और क्या बोलते हैं, दूसरी चीज ये है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ हम मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं तो बहुत मात्रा में हेयर लॉस होते रहता है, और वो कभी कभी आ नहीं पाता है क्योंकि बालों की भी एक एज होती है। तो लंबे समय तक देखे लगाएंगे तो इसका जो है रिजल्ट अच्छा आएगा। और आप किसी भी कस्टमर को या किसी भी क्लाइंट को अगर सजेस्ट कर रहे हैं, किसी भी मेंबर्स को अगर सजेस्ट कर रहे हैं सैंगमदन हेयर टॉनिक को, तो बिल्कुल उनका बैकग्राउंड जरूर जान लें, उनका खान पान क्या है। कभी कभी क्या होता है, मैंने बताई स्टार्टिंग में ही कि हेयर फॉल का बहुत सारा रीजन होता है। अगर आयरन कैल्शियम की दिक्कत होगी या B12 की दिक्कत होगी तो भी मतलब हेयर फॉल होता है। तो सबसे फर्स्ट तो अपना बॉडी का जो जैसे कि ब्लड वगैरह भी कम है क्या, ये सारी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। और क्या बोलते हैं, जो सैंगमदन जो हेयर टॉनिक है, वो क्या बोलते हैं, एक तरह का जैसे कि हम जो सिरप जिसे हम पीते हैं, जो टॉनिक का काम करते हैं, हम बॉडी के लिए क्या सिरप पीते हैं, मेडिसिन खाते हैं। तो ये जो सैंगमदन जो हेयर टॉनिक है हमारे स्कैल्प के लिए, वो हमारे टॉनिक का काम करेगा, जो कि अंदर हमारे स्कैल्प में छुपे हुए जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको क्योर करने के साथ साथ में रीग्रोथ का काम करेगा। और रीग्रोथ मैंने खुद देखा है। मैंने पेशेंस रखी, मेरा खुद का भी हेयर लॉस काफी हो रहा था, मैंने 1 मंथ यूज करी और मुझे लगा कि नहीं ये तो इतना इफेक्टिव नहीं है, ऐसा मुझे लगा था। बट नहीं, नेक्स्ट वीक जब मैंने नेक्स्ट मतलब स्टार्ट मतलब जब की, तो धीरे धीरे छोटे छोटे हेयर्स आने लगे थे। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, मेरे एक दो कस्टमर्स हैं उसमें मैंने देखी है कि मतलब कलर लगाते हैं, कई कई लोग जो है मेटालिक कलर लगा लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है स्कैल्प में कलर लग जाता है, तो वहाँ इचिंग होना शुरू हो जाता है, ड्राइनेस शुरू हो जाता है। तो उसमें भी मैंने अपने क्लाइंट्स को यूज करके दी है कि आप ये सैंगमदन का हेयर टॉनिक यूज कीजिए। और कलर जब लगाते हैं तो कलर लगाने के बाद में हेयर वॉश करने के बाद में जब जाते हैं तो मतलब डेली रूटीन में आप स्कैल्प केयर मतलब कीजिए। थोड़े थोड़े दाने भी आते थे उनको, वो भी काफी अच्छा है, तो उसमें भी इसका बेनिफिट है। और एक मेरे पास एक केस आया था कि मतलब ड्राइनेस के साथ साथ उनको बालों में बहुत ज्यादा इचिंग होती थी। मतलब उनको ऐसा लगता था कि बार बार मैं अपने बालों को मतलब खुजाते रहूं, और उनको ऐसा लगता था कि जो डैंड्रफ है वो पपड़ी जैसा आता था। तो जैसे जैसे इन्होंने सैंगमदन का हेयर टॉनिक जो है यूज करना स्टार्ट की, शुरू में रिजल्ट तो उनको नहीं था, बट धीरे धीरे अभी उनको काफी रिलीफ मिल रहा है। और मुझे बोली भी थी कि रिजल्ट मुझे दिख रहा है, मैं कंटिन्यू करूंगी इसको। और हम इसमें क्या बोलते हैं और क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, तो उनको मैंने बताने के लिए, उनका हेयर और अच्छे से देखने के लिए मैंने एक बार उनको बुलाई है। उसके बाद मैं उनको यही बोली हूँ कि आप इसके साथ साथ अगर आप लोग को और बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो इसका हर्बल हेयर शैम्पू, स्कैल्प केयर शैम्पू, एसेंशियल ऑयल भी आप लोग यूज कीजिए करके मैंने बोला है। और मैं जो न्यू मेंबर्स हैं उन लोग को मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगी कि जब तक प्रोडक्ट का जानकारी नहीं रहेगा तब तक आप लोग नहीं बता पाएंगे। और कोशिश कीजिए आपके हाथ में प्रोडक्ट हो, आप लोग लेके रखें ताकि लोगों को बता पाएंगे। जब प्रोडक्ट आएगा, बहुत सारे लोगों में अभी अनु मैम मैं ये कहना चाहूंगी कि आईडी तो लगा ले रहे हैं बट आईडी एक्टिव नहीं कर पा रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं मंगा पा रहे किसी रीजन से। बट यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी सबसे कि प्रोडक्ट रहेगा ही नहीं तो आप किसी को जानकारी दे ही नहीं पाएंगे, सजेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो कोशिश कीजिए प्रोडक्ट आप ऑर्डर करके रखिए, अपने पास में रखिए, तभी आप बताते जाएंगे। मेरे साथ भी ये चीजें हुई थी, मैं थोड़ा डिले स्टार्ट की थी सैंगमदन हेयर टॉनिक को, और सबसे फर्स्ट मैंने खुद पे स्टार्ट करके देखी कि रिजल्ट क्या है। मेरी एक आदत है ये कि मैं जब सेटिस्फाइड नहीं हो पाऊंगी तो मैं किसी को सेटिस्फाइड कैसे करूंगी। तो सबसे फर्स्ट मैंने खुद स्टार्ट किया, क्लाइंट्स पर स्टार्ट किए और यूज करने के लिए बोली, प्रॉब्लम्स उनकी देखी और सजेस्ट करते गई। और अभी के टाइम पे ऐसा है कि मतलब सैंगमदन हेयर टॉनिक, हर्बल हेयर शैम्पू का मेरे पास ऑर्डर कंटिन्यू आ रहे हैं, और आज भी ऑर्डर आए हैं और मैंने ऑर्डर किया भी है आज। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इसका जो है क्या बोलते हैं, हमारा जो सैंगमदन हेयर टॉनिक के साथ साथ में
आप लोग कोशिश कीजिएगा कि पूरा सेट यूज कीजिए, काफी बेनिफिशियल है अपने हेयर फॉल के लिए, रीग्रोथ के लिए, हेयर शाइनिंग के लिए, हेयर डैमेज के लिए, बीच से ब्रेकेज होते हैं बाल उसके लिए। और लगाने का मेथड कोई बहुत ज्यादा भारी टफ नहीं है, सिर्फ आपको ऑयल की तरह उसको हमको रूट में, स्कैल्प में इमल्सिफाई करना है, प्रॉपर पेनिट्रेट करना है फिंगर टिप्स से, और इसको कंटिन्यू डेली यूज करना है। और साथ ही साथ में आपको अगर ट्रस्ट नहीं है तो आप एक खुद का पिक, जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं लगाना, तो खुद अपनी पिक ले लीजिए और वो डिफरेंसेस देखते जाइए। जब आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये तो वर्क कर रहा है, तब जाके आप में कॉन्फिडेंस आते जाके हाँ प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट के बारे में आप जानकारी दे पाएंगे। कभी कभी काफी डिले हो जाता है, हम खुद रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि हमें वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग देखिए जहां पर सही बोलते हैं वहां पर हमारे पास नेगेटिव पॉइंट्स भी आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि यार हेयर फॉल तो हो रुक ही नहीं रहा है या रीग्रोथ तो आ ही नहीं रहा है। तो देखिए इतना जल्दी हेयर फॉल रीग्रोथ नहीं होता है, हेयर फॉल होने का भी प्रोसेस लेंदी है। बट हमको सडनली जब हेयर फॉल दिखने लगता है तब हमें समझ में आता है अरे बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बट काफी कमजोर हो चुके होते हैं हेयर, तब जाके वो हेयर फॉल होना शुरू होता है बल्क में। उसी तरह से हमारा जो रीग्रोथ का प्रोसेस भी है काफी स्लो होता है, बाल आते हैं जाते रहते हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसका केयर करना छोड़ देना है। डेली रूटीन में जैसा हम डाइट लेते हैं वैसे ही प्रॉपरली आप लोग को हेयर का केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्यादा टाइम ना लेते हुए भी काफी लंबा हो गया है, मैं अब यहीं पर मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और कभी आगे प्रोडक्ट जो है हमारा सेशन जो चल रहा है उसमें हम हमारे हेयर का सेशन जो, जैसे मैंने आज वर्ड आप लोग को बताई न्यू मेंबर्स के लिए होगा कि हर्बल हेयर शैम्पू क्या है, स्कल्प केयर क्या है, तो आप लोग बिल्कुल निराश नहीं होंगे। आगे हमारा सेशन स्टेप बाय स्टेप आते जाएगा और सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी हमारे जितने भी मेंटर हैं, जितने भी हमारे ट्रेनर्स हैं, उनके द्वारा दी जाएगी। तो बिल्कुल आप लोग अवेयर रहिए, अच्छे से प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए, प्रोडक्ट सजेस्ट कीजिए, खुद यूज कीजिए, ट्रस्ट कीजिए और सबको बताइए। और थैंक यू सो मच मैम, कुछ एड ऑन करना होगा तो आप कर दीजिए। ओके, थैंक यू पूर्णिमा मैम, आपने बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में पूरी चीजों को बताई है। मैं कुछ कुछ ऐड करती हूँ इसमें। जैसे हमारा बोली मैम ने बताया कि हेयर ग्रोथ, हेयर, प्लीज आप लोग म्यूट करिएगा ना। हेयर फॉल, तो हेयर फॉल क्यों होता है, मेन सही बात करी मैम ने कि कई कारणों से हेयर फॉल होता है हमारे ना। मगर हेयर फॉल की एक आयु भी होती है, हमारी हेयर की आयु होती है। जैसे हेयर की आयु कब हमको पता चलता है, जब हम बच्चा जब पेट में रहता है ना, माँ के गर्भ में रहता है, जब वो 22 हफ्ते का होता है तो बच्चे का मतलब पता चल जाता है कि उसकी हेयर की लेंथ क्या होगी। उसके डीएनए से पता चलता है कि बच्चों का लेंथ कितना हेयर होगा, कितनी ग्रोथ होगी, उसकी डेंसिटी कितनी होगी, उस समय पता तय हो जाता है। मगर कभी कभी क्या होता है कि एक एज, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ते जाती है ना, तो हमारे हेयर का ग्रोथ का रिसाइकल होता है। जैसे हम बच्चे हैं, फिर थोड़े बड़े हुए, जवान हुए, फिर बुढ़ापा हुआ, फिर अंत में हम चले जाते हैं, मगर हमारा जो हेयर होता है ना वो रीग्रोथ होता है, जो पूरे लाइफ में हमारा 30 से मतलब 20 से 25 के आसपास में होता है पूरी लाइफ में। तो ये एक बात ये भी है, जैसे मैंने बताया कि कई बार होता है, कई कारण होता है कि कई लोग शिकायत करते हैं नहीं आता है, तो कारण वही है कि उनके डीएनए पे डिपेंड करता है। उनके डीएनए पे ही उसी समय उनको ग्रोथ जो उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से उनके स्कैल्प भी जो है पूरे पोर्स बंद होते हैं, जिसकी वजह से हेयर जल्दी नहीं आता है। मगर हमारे जो हेयर टॉनिक में ना कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट डले हैं, जो मैम ने बताया 10 इंग्रेडिएंट है, 30% आपका सेंगमेडन हेयर है भी, उसके साथ 10 हर्बल इंग्रेडिएंट डले हैं। तो हर्बल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या काम करता है थोड़ा उसके मैं डिटेल बता दूं। जैसे इसमें हमारा दिखा है एस्पार्गल रूट एक्सट्रैक्ट डला है। एस्पार्गल रूट एक्सट्रैक्ट में क्या होता है कि ये एंटीऑक्सीडेंट पाउडर है, इसलिए जो कि हमारे स्कैल्प में ऑक्सीडेंट करके डैमेज जो हमारा बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया के द्वारा जो हमारे स्कैल्प डैमेज हो जाते हैं पूरे, उस चीज में हो जाके काम करता है। साथ ही साथ ये क्या काम करता है, हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है। जो ये इसमें जो हमारा एस्पार्कल रूट एक्सट्रैक्ट है, हमारे हेयर ग्रोथ को बूस्ट करके क्या करेगा, हमारे हेयर फॉलिकल जो होते हैं, हमारे हेयर फॉलिकल जो बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं ना, उसको एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से जो हमारे नए बाल उगने में हेल्प करता है। क्योंकि हमारे हेयर स्कैल्प में देखिएगा हमारा हेयर फॉलिकल होता है, शार्प होता है, और हेयर फॉलिकल जो शार्प जो है उसके वजह, उसके साथ साथ हमारे नीचे जो हमारा स्किन के अंदर जो रहता है ना, हमारा जो सीबेसियस ग्लैंड होता है, जहां से हमारा सेकंड लेयर होता है। ये आप लोग जैसे हमारे हम स्किन के क्लास में हम बताएंगे पूरी तरीके से कि हमारे कितने लेयर होते हैं स्किन में। तो जो हमारा थर्ड लेयर होता है, जहां से हमारे हेयर जो निकलते हैं ना, हेयर ग्रोथ होता है, वहां से हमारा वहां तक जाके ये काम करता है एक्सट्रैक्ट।
हार्मोनल बैलेंस जो रहता है, जैसे हार्मोन बैलेंस इनबैलेंस हो जाता है, इसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है, कई बार होता है, खासकर लेडीज लोग के प्रॉब्लम होता है, हार्मोन इनबैलेंस होता है तो भी हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लगता है। तो उस चीज को भी ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ हमारी स्किन की जो स्कैल्प, हमारा जो ड्राइनेस हो जाता है, हमारा स्कैल्प बहुत ड्राई होने लगता है, फ्लैकी होने लगता है हमारा स्कैल्प में, उसको नरिशमेंट प्रदान करता है। नरिशमेंट, जब स्कैल्प नरिशमेंट रहेगा, अच्छा सॉफ्ट रहेगा, तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो उस जगह के डैंड्रफ भी कम करने में हेल्प करता है। इसमें एक एक्सट्रैक्ट है, इसमें एंजेलिका रूट है, जो एंजिका एंजेलिका के लिए हमारे हेल्थ में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। जैसे हमारे एक हीमोइन प्रोडक्ट है, उसमें भी एंजेलिका है, तो एंजेलिका गिगास जो है उसका रूट, तो इसमें भी उसका रूट एक्सट्रैक्ट है, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन होता है ना हमारे स्कैल्प में, जैसे स्कैल्प के अंदर से जब जाएगा ना, पोर्स से जब इसके अंदर जाता है इसका स्प्रे, तो स्प्रे से क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन जैसे इंप्रूव होता है तो हर चीज ज्यादा एक्टिव काम करता है। हम फेस में फेशियल क्यों कराते हैं, पता होगा कि हम फेशियल नॉर्मल, तो कई लोग बोलते हैं हम तो डेली क्रीम करते हैं, अच्छा चेहरा धोते हैं, मगर चेहरा धोते हैं तो धोने में और फेशियल करने में बहुत अंतर है। कि जब हम मसाज करते हैं, हमारे फिंगर जब हमारे स्किन पे चलते हैं, चाहे वो हेयर के स्कैल्प में हो या फेस के स्कैल्प में हो, तो वो क्या एक्टिवेट होता है। जैसे हमारे पुराने जमाने में हमारी दादी लोग रहती थी ना, तेल गर्म करके अच्छी तरीके से सर पे बहुत अच्छे से मसाज करती थी फिंगर से, तो जितने अच्छे से मसाज होता था उतने अच्छे से उसके पोर्स भी ओपन होते थे, तो पोर्स ओपन होते थे, ब्लड सर्कुलेशन होता था, तो हमारे हेयर बहुत अच्छे होते थे। पर आजकल क्या है कि समय किसी पास उतना ज्यादा नहीं है, और कई केमिकल यूज हम लोग यूज करने लगे हैं, शैम्पू वगैरह यूज करने लगते हैं, प्लस हमारा जो एनवायरमेंटल है बाहर का रहता है ना, उससे भी हमारे पोर्स सारे बंद हो जाते हैं, जिससे हमारे हेयर जो है फॉल होने लगता है। तो उस जगह में हमारा एंजेलिका रूट जो है ये काम करता है, वो पूरी तरीके से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, जिससे हमारे हेयर को जो मजबूत करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ हमारे बालों को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसमें जैसे एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, जो स्कैल्प के इन्फेक्शन को, जैसे हमारे स्कैल्प में इन्फेक्शन होता है, फंगल्स होता है, उन सारे प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करता है। स्कैल्प में फंगस और कब होता है, जब आपका ज्यादा ऑयली हेयर होता है, स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली है, सेबेसियस ग्लैंड आपको बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, उस फेस में आपका क्या है कि स्कैल्प में फंगस होने चालू हो जाते हैं, फंगस को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। साथ ही साथ जो हमारे हेयर को जो लेंथ लेंथ होता है ना, जो वॉल्यूम होता है, हेयर का वॉल्यूम को बढ़ाने में भी हेल्प करता है, मदद करता है ये। और सीबीएसएम कंट्रोल, जैसे मैं बोला, सीबीएसएम कंट्रोल करता है हमारा जितने भी जो ऑयल बैलेंस होता है, जिसकी वजह से हमें स्कैल्प में बैक्टीरिया वगैरह उत्पन्न होते हैं, इन्फेक्शन होता है, उस चीज को ये दूर करने में हेल्प करता है। तो जो हेयर टॉनिक में हमारा जो इंग्रेडिएंट डला है, इसके साथ में इसमें अल्फा ब्रैक रूट डला हुआ है। अल्फा ब्रैक रूट जो है एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है, जो नेचुरल क्लींजर है, समझिए आप। अल्फाबेट एक तरीके से, जैसे हम लोग भी ना, कई लोग जो रहते हैं पहले सिका का ही रीठा वगैरह यूज करते थे, तो उससे बाल हम साफ करते थे, उस तरीके से एक नेचुरल क्लींजर है ये अल्फा ब्रेक, जो कि इंडिया में नहीं मिलता, ये कोरिया में मिलता है। तो वो इसमें यूज किया गया है, जो एक्सीविस ऑयल की तरह है, जो डर्ट हमारे स्कैल्प में जो डर्ट होता है उसको क्लीन करता है। वो क्लीन करते साथ साथ हमारे पोर्स को अनलॉक करता है, जो पोर्स होता है ना उसको खोलने में भी हेल्प करता है। इसमें ऐसे एक एंटी इंफ्लामेटरी बेनिफिट है, जो स्कैल्प के जो रहता है ना, स्कैल्प में आपका इंफ्लामेटरी से जो रेडियंस करता है, हमारे हेयर को बहुत अच्छा रिड्यूस करके बहुत क्लीन करने में हेल्प करता है। इसके साथ हेयर फॉलिकल जो को स्ट्रेंथ होता है, जो बालों के रूट को मजबूत करने में हेल्प करता है, जो हमारे बाल के जो रूट होते हैं ना, क्योंकि हमारे हेयर कहाँ से रूट से निकलते हैं, तो उसको मजबूत करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से ना हेयर फॉल जो कम होता है। डैंड्रफ को कम करता है। देखिए, डैंड्रफ होने की वजह से भी हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, जब डैंड्रफ रिमूव होता है ना, तो हेयर फॉल में बहुत कंट्रोल होता है और हेयर भी बहुत अच्छा होता है। तो कई लोग रहता है डैंड्रफ की वजह से शैम्पू तो हम यूज करते हैं, लेकिन शैम्पू के साथ साथ हमारा हेयर टॉनिक भी बहुत अच्छा बेनिफिट करता है। इसके साथ में इसमें क्या है कि एक स्वेरिटिका जो अपोनिस एक्सट्रैक्ट है, जो हेयर ग्रोथ में काम करता है, हेयर को रिग्रोथ करता है, ये नया जैसे नए बालों को उगने में हेल्प करता है, कि न्यू हेयर को लाने में हेल्प करता है। जो पार्टिसिपेट करता है, हमारे जो जितने भी हेयर है ना, एक दूसरे के साथ जो कवर होकर के आते हैं, हमारे एक रूट से जितने छोटे 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 पोर्स होते हैं, हमारे पूरे स्कैल्प में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन सारे पोर्स को ओपन करके वहां न्यू हेयर को उगाने में हेल्प करता है। इसमें एक चीज बता दूंगी, न्यू हेयर कब तक आएंगे, 30, मैं गारंटी के साथ बोलूंगी, जो 30+ से नीचे है उनके में रीग्रोथ आने का 100% चांस है। जो कि 3 महीने यूज करेंगे तो उनके में रीग्रोथ दिखने लगता है, मगर 30+ के बाद वाले में जल्दी से चांस नहीं होता, उनको थोड़ा लंबे समय तक, 6 महीने तक भी यूज करना पड़ सकता है।
क्यों? क्योंकि उस बेस में पहला तो मैं बताइए आपका डीएनए पे डिपेंड करता है। डीएनए पे के साथ साथ ये भी रहता है ना कि आपकी इम्यूनिटी उस समय कम हो जाती है, आपके स्कैल्प को पोर्स जो है कम होने मतलब वो कवर होने लगते हैं एक एज के बाद। तो जैसे जैसे हमारी एज होती है उसी तरीके से हमारा जो बॉडी का जो भी होता है ना टेक्सचर, या हमारी बॉडी जो काम करने लगता है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वो सारे चीज कम होने लगते हैं। तो उस बेस में हमें थोड़ा सा टाइम लेता है। तो आप जब भी किसी क्लाइंट से बात करें उनको इस चीज को बता करके ही उनको दे, वरना वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा तुरंत ही। इसमें जैसे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जैसे मैं बताई सभी में इसमें भी है, जो स्कैल्प को मतलब एक रेडनेस वगैरह जैसे एलर्जी वगैरह होता है उससे बचाने में हेल्प करता है। बालों को बहुत स्मूथ और सिल्की बनाने में हेल्प करता है ना? उसके बाद में इसमें जो फिफ्थ इसमें है आपका लिकोरिशिया रूट एक्सट्रैक्ट है, जो स्मूथ इफेक्ट दिलाता है हमारे हेयर को। ये स्कैल्प में को क्लीन करके साथ ही साथ इचिंग जो इरिचिंग होता है, जो खुजलीपन होता है ना, उस चीज को दूर करने में हेल्प करता है। इसके साथ में डीएचटी ब्लॉकर जो होता है ना, ब्लॉकर जो हार्मोन जो हमारे जो हार्मोन ब्लड होते हैं ना, जो ब्लॉक हो जा रहे थे हार्मोन्स, हमारे स्कैल्प के हार्मोन जो भी जो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हेयर वगैरह लॉस होने लगता है और न्यू हेयर नहीं आता है। क्योंकि उसको पोषण कहाँ से मिलेगा जब आपके पूरे ब्लॉक ही हो जाएंगे स्कैल्प, तो उसको पोषण चाहिए। हमें पोषण खाना कहाँ से मिलता है? हमारे जो थर्ड लेयर होता है हाइपोडर्मिस, वहां से हमारे हेयर को पोषण मिलता है, खाना मिलता है। क्योंकि वहां से ब्लड वेजल जो रहते हैं वो सप्लाई करते हैं हेयर पे। ठीक है, तो वो पोर्स बंद हो जाएगा तो ब्लड वेजल आएगा ही नहीं, वहां से आपके हेयर तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो आपको उसको एनर्जी ऊर्जा खाना कुछ नहीं मिल पाएगा। तो इसकी वजह से क्या है, हेयर फॉल भी होता है। तो इसमें जो है ना, ये हमारे जो इंग्रेडिएंट डले हैं इसमें, वो उस चीज को ओपन करता है, खोलता है, उसको हेल्प करता है, उसको मतलब उसमें पोषण देने में काम करता है। साथ ही साथ हमारे स्किन को मतलब हाइड्रेट करता है, हाइड्रेट करके बूस्ट करता है। जो मॉइस्चर होता है मॉइस्चर को लॉक करके, क्योंकि मॉइस्चर पूरी तरीके से चला जाएगा तो स्कैल्प पूरी तरह से ड्राई हो जाता है। जब ड्राई हेयर होने लगता है तो बाल भी एकदम रफ रफ दिखने लगेंगे, उड़ेंगे आपके, बहुत ज्यादा मतलब ड्राइनेस बहुत बाल में रहेगा। तो उस चीज को दूर, आपको डैमेज हेयर को नहीं होने देता है, साथ ही साथ इंप्रूव करता है हेयर को। और हेयर में डिऑक्स मतलब एक बोला चाहिए बालों के नेचुरल और नेचुरल नेचुरल डार्क मतलब डार्क और शाइनिंग बनाने में हेल्प करता है। जो कलर होता है ना उसको भी हेल्प करता है, कलर को अच्छे ब्लैक कलर बनाने में हमारे हेयर को बहुत हेल्प करता है। इसमें है पीईजी है जो 40 हाइड्रेट करता है, कैस्ट्रोल ऑयल जो कि जैसे मैम ने बताया पेंट्रेट करता है इनहेंस करने में। ये टॉनिक जो है सारा एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ में बना हुआ है, जिसमें जितने भी इंग्रेडिएंट डले हैं ना सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो अब आप पूछेंगे एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होते हैं? एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं डीएक्टिव इंग्रेडिएंट। तो जैसे हमारे को साउथ कोरियन प्रोडक्ट में जितने भी इंग्रेडिएंट यूज हुए ना सारे एक्टिव। एक्टिव का मतलब एकदम ताजे फल, जो है ताजे जड़ी बूटियां होता है, तुरंत तोड़ के लाते हैं और तुरंत उसको यूज में लिया जाता है। और ना कई कंपनियां रहती है ना, बोलते तो है इंग्रेडिएंट है, मगर वो जो जो भी जड़ी बूटी उसमें जो भी इंग्रेडिएंट डले हुए हैं उसको पहले सुखाते हैं, सुखा करके उसके कुछ एक्सट्रेस बहुत ज्यादा, क्योंकि धूप में जब सुखाएंगे तो उसके मेन जो इंग्रेडिएंट्स है जो इसमें जो पावर है वो तो चला जाता है। मगर इसमें क्या है कि वो ताजे चीज को यूज किया गया है, जिसकी वजह से हमारे हेयर पे बहुत अच्छा मॉइस्चर मॉइस्चर प्रदान करता है, साथ ही हमारे हेयर को सिल्की बनाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो फ्रीजी हेयर होने लगते हैं, फ्रीजी हेयर को भी दूर करता है, क्योंकि बालों में जब सॉफ्टनेस रहेगा मॉइस्चर रहेगा तो फ्रीजी हेयर आपके होंगे नहीं। इसके साथ साथ जो है ना आपको ग्रे हेयर, जो बहुत जल्दी ग्रे होने लगते हैं हेयर ना आजकल, तो उस ग्रे हेयर को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है ये, जिससे हमारे हेयर की लॉन्जेविटी भी इसमें बढ़ता है। ओवरऑल पूरी बेनिफिट है कि हेयर सिंह मदन हेयर टॉनिक का मेन बेनिफिट क्या, हेयर फॉल को कंट्रोल करना, डैंड्रफ को कंट्रोल करना, बालों के स्ट्रेंथ जो रहता है ना उसकी लंबाई को बढ़ा के रखना, बालों को मजबूत बनाना, इन सारी चीजों को इसमें काम करता है। इसके साथ ही मैम ने बताया पीएच बैलेंस, यस पीएच बैलेंस हमारे स्किन के भी पीएच बैलेंस रहता है, इसके साथ हमारे स्कैल्प का भी पीएच बैलेंस रहता है हेयर का। स्किन का हमारा पीएच बैलेंस सबको पता है कि 4.5 जो बहुत अच्छा है, या 5.5 बहुत अच्छा होता है, उसी तरीके से आपका हेयर का भी बैलेंस वो बेनिफिट होता है, उस पर डिपेंड करता है कि 5.5 जैसे आपका हेयर का बैलेंस रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। हेयर आपको जैसे 7 से 0 की ओर जाएगा, अल्कलाइन होगा, तो उस समय क्या है कि अपने हेयर जो है ब्लैक होने लगेंगे, ड्राई होने लगेंगे। जिस तरीके से हमारा स्किन जो रहता है ना मतलब 7 से 0 की ओर जाता है तो हमारी स्किन बहुत ऑयली होने लगती है, तो ऑयली होने लगती है उस समय हमारे स्किन में प्रॉब्लम होता है। उसी तरीके से हमारा हेयर होता है कि 7 से 0 की वजह से हमारा पीएच बैलेंस जाता है, तो आपकी हेयर जो बहुत ड्राइनेस होने लगेंगे, रफ होने लगेगा, ब्रेक होने लगेगा, बीच बीच से टूटने लगेगा। मगर आपका वही जो है 7 से आपको
मतलब 14 की तरफ जाएगा तब भी हमारे हेयर पे प्रॉब्लम होंगे। उस समय इसमें हेयर जो बहुत पतले सॉफ्ट हो जाएंगे, उसमें बहुत हेयर टूटेगा, उसमें शाइनिंग पर नहीं रहेगा। तो इसलिए बेस्ट है आपका पीएच बैलेंस मेंटेन करने में हमारा जो है सेंगमोदन हेयर टॉनिक बहुत अच्छा काम करता है। कई बार हम कई टॉनिक शैम्पू यूज करते हैं तो हेयर हमारा ड्राई हो जाता है। हम केमिकल यूज करते हैं हेयर पे अपना, जैसे हम लोग आजकल केमिकल काफी है, मैम ने बताया कि जैसे हम कलर करते हैं, ग्लोबल कलर कर लिए, आपको स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, रिबॉन्डिंग करते हैं, केराटिन करते हैं, कहीं ना कहीं इसमें केमिकल यूज होता है। तो जितने भी हम केमिकल यूज करते हैं तो केमिकल क्या करता है, हमारे हेयर को डैमेज करता है, वो उसकी पीएच बैलेंस को बढ़ा देता है। तो हमारा जो हेयर टॉनिक है ना, पीएच बैलेंस को बढ़ाएगा नहीं, वो मेंटेन करके रखता है आपके हेयर को, जिसकी वजह से क्या क्या आपके हेयर फॉल नहीं होंगे, हेयर फॉल में बहुत कंट्रोल होता है। तो थैंक यू मैम। और आज का जैसे हमारा एक सब्जेक्ट, हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग वन बाय वन एक एक प्रोडक्ट लेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। बाकी आप लोगों को किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन जरूर पूछे, या आज तक से अभी तक से जितना मैम ने बताया या मैं जो बताया उसमें से आप लोगों को कितना समझ में आया। क्योंकि ये हमारे से जितने न्यू मेंबर हैं, कई बार होता है कि हम तो बोल भले रहे हैं कि हमारे साथ पुराने मेंबर भी हैं जिनको प्रोडक्ट के बारे में प्रोडक्ट पता है, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में तो पता है, मगर कितने हद तक से पता है, कितनी डिटेल पता है, ये भी जरूरी है, मायने रखता है। ठीक है, तो क्योंकि न्यू मेंबर को हमको सिखाना है, हमारे साथ जितने भी न्यू मेंबर जुड़ रहे हैं उनको, कई मेंबर ऐसे हैं जिनको जूम का ऐप भी नहीं पता है, तो उनको क्या कॉल पे सिखाना पड़ता है। तो वो आप लोग सिखाइए, लेकर के आइए न्यू मेंबर को प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए। और क्वेश्चन जरूर करिए, आप लोगों को जो भी क्वेश्चन है आप लोग पूछिए। हेलो, नमस्ते मैडम, लीला बोल रही हूँ। जी मैम। हेलो हाँ लीला मैम बोलिए। मैम, ठीक है उसको, मतलब थायराइड है तो इसको यूज कर सकते हैं मैम? जी, आपको इसमें हेल्थ पे प्रॉब्लम नहीं करेगी, क्योंकि आप स्कैल्प में यूज करेंगे। थायराइड तो आपके स्किन के अंदर, इसको पीना नहीं है आपको, आपको सिर्फ जी जी स्कैल्प में जी। यूज करना है जी। तो आप यूज कर सकते हैं। थायराइड वाले को ऑलरेडी बार हेयर फॉल होता है, क्योंकि थायराइड प्रॉब्लम में ना बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, तो वो आपको कंट्रोल जी करेगा। जी। जी। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है, आप लोग पूछते जाइए, फटाफट पूछिए, क्योंकि आज अभी हम जैसे लोग दो कि प्रोडक्ट आज लेने वाले थायराइड थे का आज जो, के दिन। हाँ, आज दो प्रोडक्ट लेने वाले थे, पर देखिए हाँ हमारे एक मैम थोड़ा प्रोडक्ट सा में ही 1 घंटा लेकिन हो गया। पीपीटी का थोड़ा सा, जी। हाँ मैम पीपीटी का थोड़ा सा इशू जो है ना, शेयर स्क्रीन शेयर करने का आप लोग रखिएगा नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि जब तक खुद एक स्क्रीन शेयर नहीं करो नहीं, तो फिर अभी अभी वो ये दिक्कत वाली होता है जो थोड़ा सा, है ना। अभी ये जैसे जो कि ये वाला लिया गया है ना मैम ने मैम, जैसे अभी, ये, जी जी बोलिए। हाँ, उसमें क्या है तो जैसे कि ना खुद शेयर करो ना तो देख के फिर खुद एक्स्ट्रा भी और जानकारी देते बनता है, वन वन बाय वन, है ना। दूसरा चीज, अभी जो मैम पूछी वो बताना चाहूंगी, बहुत सारे लोगों में ये डाउट्स है, क्योंकि हेयर टॉनिक के नाम से आया है ना, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पीना है क्या, तो बिल्कुल ये पीने की चीज नहीं है, स्प्रे है। लाइक जैसे कि हम लोग हेयर सीरम वगैरह जो यूज करते हैं ना, वैसे ये स्कैल्प के लिए है, रीग्रोथ के लिए है, मॉइस्चर बैलेंस बढ़ाने के लिए है। तो ये पीने वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है। हेयर रूट्स पे स्प्रे करना है हमारे रीग्रोथ के लिए और हेयर को मेंटेन करने के लिए। तो कोई भी ये डाउटफुल ना है, स्कैल्प में बूस्टर का काम करता है, टॉनिक का काम करता है, तो बिल्कुल ये डाउट में नहीं रही। यहाँ एक क्वेश्चन आया है, पूछे हुए है मकसूद जी ने। जी सर, जिसके ने पूरी तरीके से अब जो पूरे पूरे पोर्स बंद ही हो गए हैं, जिनमें बिल्कुल पोर्स ओपन ही नहीं है, जैसे कई होते थे प्लेन सपाट हो जाना, क्योंकि हेयर फॉल हो करके एक पोर्स में होना, उसमें न्यू ग्रोथ आना, जिसकी पूरी तरीके से पूरा ही क्लीन हो गया, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है हेयर आने में। बट ऐसा नहीं बोलूंगी कि नहीं आएगा, मगर आपको टाइम लगेगा। इसके साथ साथ ये मैम नहीं है कि आप इसके सिर्फ मैं बताना टॉनिक ही यूज करें, चाहूंगी कि कि टॉनिक सिर्फ ही आप यूज करें। सैंगमोदन, हाँ वही, उसका स्कैल्प केयर का आपको शैम्पू भी यूज करना पड़ेगा, जो फॉलिकल्स जो क्लोज हो चुके हैं, जो चिकनाहट आ गया है हेयर, मतलब स्कैल्प में, वो क्या है, जब डर्ट आउट होगा, डस्ट बाहर निकलेगा शैम्पू से, तब जाके फिर हम ऊपर से जैसे डस्ट है क्लोज हो चुका है एकदम, क्या बोलते हैं, पोर्स जो है, और हम सेंगमोदन का टॉनिक लगाएं, इसे काम नहीं करेगा। जब तक आपका जो डस्ट है, क्यूटिकल्स ओपन नहीं होगा, डस्ट वहां से क्लीन नहीं होगा, या जो परत जमा हुआ है डेड सेल्स का वो नहीं हटेगा, तब तक वो प्रॉपर काम नहीं करेगा।
तो जब भी ऐसा केस है तो उनको जरूर स्कैल्प केयर का जो शैम्पू है वो दें, उसके बाद ही ओके, रिजल्ट थैंक उसमें यू। दिखेगा, ओके तभी जी, जाके अच्छे संदीप से सर, वर्क आपका कोई करेगा। क्वेश्चन है? म्यूट की है। आईफोन कौन है? मैम आप ये अपना नाम टॉनिक बताइए। काम करता है मैम? जी, मैम ये टॉनिक है वो उम्र के हिसाब से काम करता है? ना ना, आप दे सकते हैं सबको, मतलब छोटे बच्चों को मत दीजिए, 16 प्लस से ऊपर वाले को दे दीजिए टॉनिक। मैम ये कितने दिनों में असर दिखाना चालू हो जाएगा? जैसे बताई ना मैं, 16 प्लस से ऊपर वाले को देंगे, 30 प्लस से नीचे को रहेगा ना, 30 से, तो उसमें क्या कि थोड़ी सी जल्दी चांस आने, क्योंकि इस समय क्या कि पोर्स पूरे क्लोज भी नहीं हो रहते हैं, इसमें इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी रहती है इनमें, तो वो जल्दी आने के कवर का चांस करता है। अब जिसकी पूरी तरीके से बंदी हो गया है तो थोड़ा टाइम लेता है, तो 2 महीने 3 महीने के बाद आपके न्यू ग्रोथ आने स्टार्ट हो जाएंगे, 30 प्लस से नीचे वाले का। जी। ओके मैम, थैंक यू। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है ना कि हम टॉनिक तो यूज करवा रहे हैं, हम भले दे रहे हैं, मगर उनकी क्या रूटीन, डेली रूटीन सही है कि नहीं है, प्लस उनको कोई इंटरनल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वरना कई बार इंटरनल प्रॉब्लम हुआ, हम प्रोडक्ट यूज कराते जा रहे हैं तो वो फिर बेनिफिट नहीं देगा, तो आपको दोनों चीज देखना पड़ेगा। नॉर्मल हेयर फॉल का है तो वो तो आपको बहुत जल्दी आएगा, लेकिन किसी को बहुत ज्यादा बहुत कम एज में भी होने लगता है, जैसे आजकल छोटे बच्चों को भी ग्रे हेयर की शिकायत होने लगता है ना, तो थोड़ा सा उस चीज में आपको ध्यान देना पड़ेगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है, डाउट है? जब से कोई क्वेश्चन नहीं है तो फीडबैक ही दे दीजिए। आज आप लोगों को कैसे लगा आज का सेशन? हेलो, जी संदीप जी बताइए, आप कुछ बोल रहे हैं?